और अब भारत सुपरफास्ट की ओर रुख करेंगे। दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक आज। बैठक में कई प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नामांकन दाखिल करने के संकेत दिए। जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में अशोक गहलोत ने कहा वो आखिरी बार राहुल गांधी को मनाने की कोशिश करेंगे। अशोक गहलोत आज दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। वहीं अशोक गहलोत दिल्ली में कांग्रेस के दूसरे वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं। अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है कि पार्टी का फैसला उनके लिए सर्वोपरि है और वो पार्टी के अध्यक्ष पद के साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने रह सकते हैं। गुजरात दौरे के दूसरे दिन आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गांधीनगर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। वहीं जेपी नड्डा गुजरात से बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ भी मीटिंग करेंगे। जेपी नड्डा अहमदाबाद के टैगोर हॉल में प्रोफेसर समिट को भी संबोधित करेंगे। दिल्ली दौरे पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अमित शाह से मुलाकात करेंगे और इस बीच कई मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। जालंधर में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में देर रात छात्रों ने हंगामा किया। एक छात्र ने की आत्महत्या। यूनिवर्सिटी में छात्र की आत्महत्या के बाद छात्रों का जमकर हुआ बवाल। जालंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हंगामे के बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर बंद कराया प्रदर्शन। पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया, छात्रों को कमरों में वापस भेजा। यूपी विधानसभा मानसून सत्र का आज तीसरा दिन। आज सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। विधानसभा का 5 दिवसीय सत्र 23 सितंबर तक चलेगा। गुजरात विधानसभा का 2 दिवसीय मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। सत्र के दिन विभिन्न संगठनों ने सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकालने का फैसला लिया। यूपी सरकार ने मदरसों के बाद अब वक्फ बोर्ड की संपत्ति का सर्वे कराने का फैसला लिया। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 महीने के भीतर सर्वे रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। सरकार ने बोर्ड की संपत्ति को राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने के निर्देश दिए। सरकार ने 75 जिलों में जितनी भी जमीन है वक्फ बोर्ड के पास उन्हें अभिलेखों में दर्ज कराने की मांग की है। कर्नाटक हिजाब मामले में आज 9वें दिन भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी। हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच जनरल ने कहा ईरान में हिजाब के खिलाफ महिला प्रदर्शन कर रही है, ये इस्लाम में अनिवार्य नहीं है। कर्नाटक हिजाब विवाद पर जनता दल सेक्युलर के कर्नाटक प्रमुख सीएम इब्राहिम का बयान आया सामने। कहा कि सिर ढकना भारत की संस्कृति है और ये भारत के संस्कार भी। चंडीगढ़ के बाद आईआईटी बॉम्बे में एमएमएस कांड। आईआईटी बॉम्बे में छात्र का अश्लील वीडियो बनाया गया। पीड़ित छात्र ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। कैंटीन कर्मचारी पर वीडियो बनाने का आरोप। दंगा और पुलिस पर हंगामे के मामले में दोषी आप के 2 विधायकों अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा को कोर्ट आज सुनाएगी सजा। दंगा और पुलिस पर हमले के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया। यूपी में महिलाओं से छेड़छाड़ का अब सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति लागू करने जा रही है। सीएम ने एंटी रोमियो स्क्वाड को एक्टिव करने का फैसला लिया है। छेड़खानी करने वालों पर अब रासुका लग सकती है। यूपी में सरकार ने छेड़खानी करने वालों को सीधे जेल भेजने के आदेश दिए। जरूरत पड़ी तो गैंगस्टर एक्ट भी लग सकता है। बीजेपी नेता सुशील मोदी को मिली जान से मारने की धमकी। खत के जरिए हत्या की धमकी मिली, सुशील मोदी ने जानकारी दी। दिल्ली में बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी को जमकर घेरा। कहा कट्टर बेईमान है केजरीवाल।
गौरव भाटिया ने कहा कि केजरीवाल के पास आरोपों का जवाब नहीं है। लगातार केजरीवाल से सवाल पूछे जा रहे हैं। करीबियों को शराब की रेवड़ी आखिर क्यों? पटना में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पूर्व सांसद शरद यादव से मुलाकात की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गुजरात के 30 पूर्व डीजीपी ने राष्ट्रपति से शिकायत की। अहमदाबाद में ऑटो रिक्शा में ट्रेवल करने के मामले को लेकर पत्र लिखा। बीजेपी ने दिल्ली के आप विधायक और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खान पर गंभीर आरोप लगाए। कहा, फतेहपुर मस्जिद में स्कूल बंद कर दुकान खुलवाई। अमृतसर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोला। कहा, राज्य सरकार और खनन माफिया देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मिशन गुजरात पर बीजेपी जुट चुकी है। गुजरात के गांधीनगर में बीजेपी के राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसको पीएम मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा, राज्यों को टियर 2 और टियर 3 शहरों की योजना अभी से बननी चाहिए, क्योंकि ये शहर भी आर्थिक क्रियाकल्पों के केंद्र बन रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तेज किया अभियान। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोरबी में रोड शो किया, कार्यकर्ताओं में जान फूंकी। गुजरात दौरे पर आए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नमो किसान पंचायत में हुए शामिल, ई बाइक का शुभारंभ किया। गुजरात में अरविंद केजरीवाल के सामने लगे मोदी मोदी के नारे। बड़ोदरा एयरपोर्ट के बाहर लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। जयपुर में गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल, विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन। बीजेपी ने लंपी वायरस को लेकर सरकार को घेरा। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बीजेपी सरकार आक्रोशित, बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद। लखनऊ की विधानसभा में योगी और अखिलेश के स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दों पर तीखी बहस। अखिलेश बोले, डबल इंजन की सरकार में कोई इंतजाम नहीं। वहीं योगी ने पलटवार करते हुए कहा, सरकार के प्रयास जारी हैं। कोरोना काल में भी यही बात कही थी। यूपी के मुरादाबाद में मदरसा सर्वे को लेकर अनोखी पहल देखने को मिली। लोग खुद कागजात जमा करने पहुंचे। पटना में नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई, 16 एजेंडों पर मोहर लगी। यूपी से चुनाव लड़ने की बात को नीतीश कुमार ने नकारा। कहा, बात में कोई दम नहीं, विपक्ष को एकजुट करना मेरा मकसद। अपना दल नेता और यूपी सरकार के मंत्री आशीष पटेल ने नीतीश कुमार पर हमला बोला। कहा, नीतीश के यूपी से चुनाव लड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में फिर बनेगी सरकार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा आरोप, बिहार से गजवाए हिंद की हो रही प्लानिंग। आतंकियों को बिहार सरकार का संरक्षण हासिल। महाराष्ट्र ग्राम पंचायत चुनाव में बीजेपी ने सबको पछाड़ा। 608 में 125 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। शिवसेना नेता संजय राउत के खिलाफ चार्जशीट में बड़ा खुलासा। पात्रा चौल को लेकर हुई मीटिंग में शरद पवार और विलास राव देशमुख मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका। हाईकोर्ट ने बीएमसी को राणे के बंगले में अवैध निर्माण कराने का आदेश दिया। राणे पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। पश्चिम बंगाल के एसएससी भर्ती घोटाले में पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट। यूपी में रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में मदरसा आलिका की किताबें बरामद होने का प्रिंसिपल ने पुष्टि की। कहा, ज्यादातर किताबें हमारी हैं, बाकी किताबों की लिस्टिंग की जा रही है। कुतुब मीनार पर मालिकाना हक को लेकर फैसला। याचिकाकर्ता महेंद्र ध्वज प्रसाद की याचिका खारिज। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सुनाया फैसला। सिखों के लिए ऐतिहासिक दिन। हरियाणा में गुरुद्वारा कानून की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट की लगी मुहर।
सुप्रीम कोर्ट ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की याचिका खारिज की। वकील ने कहा, हरियाणा के गुरुद्वारों का मैनेजमेंट हरियाणा गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ही करेगी। कांग्रेस ने बीजेपी नेता येदियुरप्पा और उनके बेटे पर भ्रष्टाचार का केस दर्ज कराने का मामला उठाया। बीजेपी संसदीय बोर्ड ने इस्तीफा देने की बात कही। विपक्षी नेताओं का लगातार बढ़ रहा सीबीआई का शिकंजा। यूपीए सरकार के दौरान जांच के दायरे में आए राजनीतिक नेताओं में 60% विपक्ष के थे। पटना एयरपोर्ट पर जेडीयू के एमएलसी दिनेश सिंह ने इनकम टैक्स में शिकंजा कसा। लगभग 3 घंटे तक पूछताछ हुई। एमएलसी के पास 25 लाख रुपए बरामद हुए। जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह से पूछताछ के बाद इनकम टैक्स ने छोड़ा। एलएलसी की रुपयों का हिसाब देने का समय लिया। दिल्ली में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिले केसी वेणुगोपाल। संगठन चुनाव को लेकर बातचीत। कहा, कांग्रेस अध्यक्ष के लिए खुला चुनाव होगा। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे का 2 दिवसीय रांची दौरा। पहले दिन प्रदेश कांग्रेस की समन्वय समिति की बैठक में हुए शामिल। हरियाणा कांग्रेस की पदाधिकारियों के लिस्ट में नाम न आने पर कांग्रेस नेता कृष्णमूर्ति नाराज हुए। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर लगाया पार्टी पर कब्जा करने का आरोप। हेमंत सोरेन की विधायकी पर राजभवन की चुप्पी। अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे सीएम। यूपी के फिरोजाबाद में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 1 आरोपी गिरफ्तार। नोएडा बिल्डिंग हादसे में पुलिस ने ठेकेदार को गिरफ्तार किया। परिजनों की शिकायत पर दर्ज की गई एफआईआर। नोएडा के सेक्टर 21 में दीवार गिरने से हादसे में 4 लोगों की मौत। नोएडा हादसे में सीएम योगी ने लिया मामले में संज्ञान। मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। उत्तराखंड में भी तेजी से फैल रहा लंपी वायरस। कई पशुओं की मौत। प्रशासन का दावा युद्ध स्तर पर हो रहा था। जमशेदपुर में चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश। पुलिस ने 6 बच्चों समेत 8 लोगों को पकड़ा। कानपुर में बने अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। लोगों ने बिना नोटिस के कार्रवाई करने का आरोप लगाया। नगर निगम के अधिकारियों ने आरोपों से इनकार किया। यूपी के प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र ने आत्महत्या की कोशिश की। फीस बढ़ने से नाराज। पुलिस ने दखल देकर मामला सुलझाया। यूपी के सहारनपुर में खिलाड़ियों का अपमान। खिलाड़ियों को टॉयलेट में रखा खाना परोसा गया। यूपी के उन्नाव में विशेष समुदाय के युवकों से परेशान 3 सगी बहनों की पढ़ाई छोड़ने का मामला आया सामने। हरियाणा के अंबेला छावनी नशा तस्करों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ड्रग तस्कर परवीन कुमार की अवैध संपत्ति पर चला बुलडोजर। पिछले 6 महीनों में नशा तस्करी पर तीसरी बड़ी कार्रवाई। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर जम्मू यूनिवर्सिटी के 3 छात्रों को सड़क में दर्दनाक मौत। तेज रफ्तार ट्रेलर ने सभी को रौंदा।